गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम चैप्टर कर रहे थे शुड विजार्ड हिट मॉमी और अभी हमने कुछ पोर्शन कर लिया था। हम लास्ट में यहाँ पर थे कि लास्ट पोजीशन ये थी स्टोरी की कि रोजो स्कंक के अंदर जो बैड स्मेल आ रहे थे उस बैड स्मेल को विजार्ड ने दूर कर दिया था। उसके अंदर अब रोजेज़ की स्मेल आनी शुरू हो गई थी और जैसे उसकी मम्मी के पास वो पहुंचता है शाम को तो उसकी मम्मी उसकी स्मेल को देखकर मीन्स सूंघकर उसे बताती है कि किसने किया ये। तो रोज स्कंक ने बताया कि जादूगर ने किया है। उसी समय उसकी मम्मी नाराज़ हो गई और उसने कहा कि अभी चलते हैं वापस, ठीक अभी। और इस टर्निंग पॉइंट को सुनकर यहाँ पर जो कि जो रिएक्शन थी वो आगे देखते हैं। जो सेटअप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जेन्यून फ्राइट, जो बैठ गई और उसके हाथ एक असली भय के अंदर हवा के अंदर इधर उधर पटकने लगे। मीन्स उसके हाथ आगे की ओर आने लगे, मीन्स हवा में मारने लगी, वो फेंकने लगी हाथों को, क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसकी मम्मी उसको इस चीज़ के लिए डांटे। और आगे क्या बोल रही है जो, बट डैडी, लेकिन डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे, और तब उसने दूसरे छोटे जानवरों के दूर भाग जाने के बारे में बताया। यहाँ पर जो ने अपनी मम्मी को बताया कि दूसरे जानवर उससे डरकर भाग जाते हैं। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, उसके हाथ स्किटर्ड ऑफ इधर उधर छिटक रहे थे, इनटू द अंडरब्रश मीन्स छोटी छोटी झाड़ियों के नीचे जिस प्रकार हाथ पैर मारते हैं उसी प्रकार। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है, बट मम्मी ऑल द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे, लेकिन मम्मी सारे दूसरे छोटे जानवर दूर भाग जाते हैं। एंड शी सेड, और उसने कहा आई डोंट केयर, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। यू स्मेल्ड द वे ए लिटल स्कंक शुड हैव, तुम्हें उसी प्रकार से गंध देनी होगी जिस प्रकार एक छोटा स्कंक देना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं ठीक अभी तुम्हें उस जादूगर के पास वापस लेकर जा रही हूँ। She took an umbrella and went back with Rosa Skunk. उसने एक छाता ले लिया और उसके साथ रोजर स्कंक को लेकर वापस चले गए। क्या नाम, उसने छाता लिया और रोजर स्कंक को लेकर वहीं वापस चले गए। हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उसने बिल्कुल सर के ऊपर जादूगर पर प्रहार किया, मीन्स जादूगर के सर पर प्रहार किया। नो, जो सैड, जो ने कहा कि नहीं, और जो नहीं चाहती थी कि उस जादूगर को चोट पहुंचाई जाए, इसने कहा कि नहीं। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और उसे अपने हाथ बाहर निकाले उसके होठों को छूने के लिए, मीन्स होठों के ऊपर उंगली रखने के लिए कि इस प्रकार ना बोले। येट इवन इन हर एजिटेशन, फिर भी अपनी उस चिड़ के अंदर डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, वह सच्चाई के स्रोत को बंद करने का पूरी तरह साहस नहीं कर पाई। मीन्स जो सच्चाई थी उस सच्चाई को वो बोलने से नहीं रोक पाई। यहाँ पर आगे इंस्पिरेशन केम टू हर, उसे एक प्रेरणा आई। Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. अब यहाँ उस लड़की को एक प्रेरणा आई कि वो उसे बताए किस प्रकार होना चाहिए। Then the wizard hit her on the head, तब जादूगर ने वापस उसके सर के ऊपर प्रहार किया। And did not change that little skunk back, और उस छोटे स्कंक को वापस नहीं बदला, कहना मतलब उसकी स्मेल को वापस नहीं बदला। ये जो कि एक सोच थी, एक स्टेटमेंट थी।
कि इस प्रकार, नो ही सेड, नहीं ही सेड। अब यहाँ पर उसके फादर कहानी को आगे बढ़ा रहे कि नहीं, ही सेड, उसने कहा कि नहीं। द विजार्ड सेड ओके, जादूगर ने कहा ओके। एंड द रोज स्कंक डिड नॉट स्मेल द रोजेज एनी मोर, और रोज स्कंक ने गुलाबों की गंध और ज़्यादा नहीं थी, कहने वाला अब गुलाबों की गंध और ज़्यादा नहीं आ रही थी उससे। ही स्मेल वेरी बैड अगेन, वह एक बार फिर से बहुत बुरी गंध देना शुरू कर दी उसने, मीन्स उसके अंदर से फिर से गंध आने शुरू हो गई। बट द अदर लिटल एनिमल एम ओ एम, अब यहाँ पर जो बोल रही है, लेकिन दूसरे छोटे जानवर, अरे छोटे जानवर, पापा को बता रही कि छोटे जानवरों को क्या हुआ। जॉनी, इट इज़ डैडी स्टोरी, जॉनी ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी आपको और कहानी नहीं सुनाएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, अस्टॉन्डेड, उसे उसका चेहरा छन कर आते हुई रोशनी में, मीन्स उसका चौड़ा चेहरा छन कर आती हुई रोशनी के अंदर स्तब्ध दिखाई दिया। यहाँ उसके डैडी ने उसके चेहरे को देखा, उसका चेहरा थोड़ा स्तब्ध सा दिखाई दिया। दिस इज़ वॉट हैपन्ड दैन, और उसके डैडी ने उसको बताया कि ये वही है जो बाद में हुआ, कहने वाला जो होने वाला था वो यही हुआ था। आगे, रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, और अब इस प्रकार की प्रतिक्रिया होने के बाद में रोजर स्कंक और उसकी मॉमी घर चले गए। एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। अब यहाँ पर घर जाने के बाद यहाँ पर क्या है कि दे हर्ड वू वू, उन्होंने वू वू की आवाज़ सुनी। एंड इट वॉज द चूचू ट्रेन, ये एक चूचू ट्रेन थी। ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन, जो बॉस्टन से डैडी स्कंक को ला रही थी, मतलब इस गाड़ी से उसके डैडी आ रहे थे। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सैलरी, लीवर, मैस्ड पटाटास एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, और उन्होंने डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट मीन्स शाम के समय भोजन खाया जाता है, उसके बाद कुछ स्वीट्स वगैरह होती हैं, स्वीट डिश, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या क्या खाया, लेमा बीन्स है, ये अमेरिका के अंदर बीन्स होती हैं, सैलरी, सैलरी एक डंठल वाली एक सब्जी सी होती है, और लीवर, लीवर जो होता है, मैस्ड पटाटस जो कुचली हुई आलू है, एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, और पाई ओ माई ये भी एक प्रकार की खाने की डिश है, क्या अलग डिश, उन्होंने डेजर्ट के अंदर ये चीज़ें खाई। एंड वैन रोजर स्कंक वॉज इन बैट, और जब रोजर स्कंक बिस्तर के अंदर गया, मॉमी स्कंक केम अप, मॉमी स्कंक उसके पास आई, एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। एंड सैड, और कहा, ही स्मेल्ड लाइक हर लिटल बेबी स्कंक अगेन, कि वह अब फिर से उसके छोटे बेबी स्कंक के जैसे गंध देने लग गया है यहाँ पर। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसने उसे बहुत प्रेम किया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही कहानी का अंत है। अब यहाँ पर डैडी ने कहानी पूरी की है, लेकिन यहाँ फिर से जो लड़की है, फिर से उसके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है। बट डैडी, लेकिन डैडी, व्हाट, क्या, देन डिड द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे, तब क्या दूसरे छोटे जानवर दूर भाग जाते थे? नो, नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज, क्योंकि आखिर वे उसी प्रकार अभ्यस्त हो गए, उसी तरीके से अभ्यस्त हो गए जिस प्रकार वह था, कहने वाला जिस प्रकार वो था उसी के साथ वैसे ही वो भी अभ्यस्त हो गए। एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। वॉट एवन शैल डे, क्या बचपना है। इन ए लिटल वाइल, थोड़ी देर में ही। दैट वॉज ए स्टूपिड मॉमी, वह एक मूर्ख मॉमी थी। यहाँ जो के दिमाग के अंदर फिर वही बात चल रही है कि मूर्ख मम्मी थी। इट वॉज नॉट, ये नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, उसने एक दुर्लभ जोर के, मीन्स एक अजीब सी जोर के साथ देकर कहा कि वह नहीं थी मूर्ख। एंड बिलीव्ड, और विश्वास करती थी, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति से।
दैट शी रियलाइज्ड कि उसे एहसास हुआ ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, कि वह उसकी स्वयं की मदर की रक्षा कर रहा था टू हर, उससे, और समथिंग एट ऑड या कुछ विषम चीज़ों से। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बड़े सर को इस तकिए के अंदर डाल दो, कहने वाला तकिए के ऊपर रख दो, एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और एक लंबी सी झपकी ले लो। ही एडजस्टेड द शेड, उसने पर्दे को एडजस्ट किया, सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ द डे शॉट, ताकि दिन की कोई भी किरण उसको दिखाई ना दे, ना दिन की रोशनी उसको बिल्कुल भी ना दिखाई दी। उसने पर्दे को एडजस्ट किया एंड टिप टो टू द डोर, और दरवाजे की ओर दबे पैरों से चलने लगा। इन द प्रिटेंस, इस बहाने में, मीन्स इस प्रकार का बहाना करते हुए, दैट शी वॉज ऑलरेडी एस्लीप, कि वह जैसे कि पहले ही सो गई है। बट वैन शी टर्न्ड, लेकिन जब वह मुड़ा, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, वह ओढ़ने वाली जो भी चादर वगैरह थी उसके ऊपर वह तुबकी हुई थी, एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी ओर घूर रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, हे चादर के नीचे हो जाओ, कहने वाला चादर को ओढ़ लो यहाँ पर, एंड स्टेयरिंग एट हिम, आगे देखिए, गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप, कवर्स के नीचे हो जाओ, कहने चादर को ओढ़ लो और गहरी नींद में सो जाओ। बॉबी इज एस्लीप, बॉबी सो गया है। शी स्टूड अप, वह खड़ी हो गई, एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन स्प्रिंग्स, और स्प्रिंग्स मीन्स बेड के अंदर स्प्रिंग्स थी, तो स्प्रिंग के ऊपर वो एक प्रकार से शिकायत करते हुए उछलने लगी। डैडी, जिसने बोला कि डैडी, व्हाट, क्या। अब यहाँ पर बिस्तर के ऊपर उछलने लगी और बोल रही है कि डैडी, और डैडी पूछ रहे हैं कि व्हाट। अब यहाँ पर उसके दिमाग में वही कहानी अटकी हुई है, तो क्या बोल रही हो कि टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी, कल मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कहानी सुनाओगे, दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड, कि वह जादूगर उस छड़ी को लेकर गया, एंड हिट दैट मॉमी, और उस मॉमी पर प्रहार किया। उस लड़के के दिमाग में वही स्टोरी थी कि उस जादूगर के सर पर उस मॉमी ने प्रहार किया था, तो जादूगर भी उस पर प्रहार करे, तो दिमाग में वही बात सेट है इसके। हर प्लम्प आर्म्स चोप्ड फोर्सफुली, उसके मोटे मोटे हाथ फोर्सफुली मीन्स ताकत से, बिल्कुल एक चीर देने वाली मुद्रा के अंदर हुई, कहने वाला इस प्रकार से अपने हाथों को किया जिस प्रकार कोई चीज़ चीर दी जाती है, प्रहार की तरह। राइट ओवर द हेड, और हिट के लिए कैसे बताया उसने, बिल्कुल सर के ऊपर वो हिट करेगा। नो दैट इज़ नॉट द स्टोरी, नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals. द पॉइंट इज़ दैट, बात ये है कि जो छोटा स्कंक था अपनी मम्मी को और भी ज़्यादा प्रेम करने लग गया, देन ही लाउड ऑल द अदर लिटल एनिमल्स, जितना वो प्रेम दूसरी जानवरों से करता था उनकी अपेक्षा। अब यहाँ पर अपनी क्या बात बताई उसने कि छोटा स्कंक है अपनी मम्मी को उन सभी जानवरों से भी अधिक प्रेम करने लगा जो वह प्रेम करता था। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और वह जानती थी कि ठीक क्या था, मीन्स उसकी मम्मी को पता था कि सही क्या है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, अब यहाँ लड़की जिद पर अड़ी हुई है, क्या करेगी, नहीं कल आप कहेंगे कि उसने उस मम्मी पर प्रहार किया। लड़के के दिमाग में ये सेट हो गया है कि उस जादूगर के द्वारा उस मम्मी पर प्रहार किया जाए। डू इट, ऐसा ही करना। शी किक्ड हर लेग्स अप, उसने अपने पैरों को, टांगों को ऊपर की उठोकर मारना शुरू कर दिया। एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट हीव, और एक बड़ी सांस के साथ वो बिस्तर के ऊपर बैठ गई। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और उन स्प्रिंग्स की शिकायत करने लगी, मीन्स जो स्प्रिंग थी उछाल देती थी बिस्तर के अंदर, उछलती थी, तो उसकी शिकायत करना शुरू कर दी। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम,
जैसे कि वो सैकड़ों बार पहले कर चुकी थी। शी हैड डन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, पहले भी कर चुकी थी। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम, इस समय के अलावा शी डिड नॉट लाफ, वह हंसी नहीं, वह इस समय के अलावा वो हंसी नहीं थी। से डैडी, डैडी ऐसा ही कहना, मीन्स कल जो कहानी सुनाओगे उस कहानी के अंदर ऐसा ही कहना कि जादूगर ने उस मम्मी पर प्रहार किया। अब यहाँ पर जैक क्या बोल रहा है कि वेल वी विल सी, ठीक है हम देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव रेस्ट, अब कम से कम आराम करो। स्टे ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर चले जाओ। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे चला गया। जहाँ पर उसकी पत्नी फर्नीचर का काम कर रही थी, मीन्स फर्नीचर को कुछ पेंट करने का काम कर रही थी, यहाँ पर वहाँ चला गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर्स, क्लेयर ने अखबार फैला दिए थे। एंड ओपन द पेंट कैन, और पेंट का डब्बा खोल रखा था। एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, यहाँ मैटरनिटी स्मॉक मीन्स मात्र तो चोगा होता है, मीन्स कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो ढीला सा एक चोगा होता है, उसी चोगे के ऊपर उसकी एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी, मीन्स जैक की शर्ट पहनी हुई थी। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए टिप्ड ब्रश, और डुबाए हुए पैंट के अंदर डुबाए हुए ब्रश से उस चेयर की रेलिंग के ऊपर प्रहार कर रहे थे, मीन्स धीरे धीरे उसको फेर रही थी, मीन्स पेंट कर रही थी वो यहाँ पर। अबो हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड, और उसके ऊपर मीन्स जो जैक नीचे आ गया था ऊपर से उसे कुछ फुटस्टेप्स की वाइब्रेट मीन्स कंपन सुनाई दी, मीन्स पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। ही कॉल्ड, और उसने पुकारा, जॉनी शैल आई कम अप देयर, जॉनी क्या मैं ऊपर आऊँ वहाँ पर, एंड स्पैंक यू, और तुम्हारी पिटाई करूँ। द फुटस्टेप्स हेसिटेटेड, और यहाँ पर फुटस्टेप्स थे वो रुक गए। दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, और क्लेयर ने अब यहाँ पर बोला, क्लेयर ने कहा कि बहुत लंबी कहानी थी। यहाँ पर क्लेयर नीचे है तो यहाँ पर क्लेयर बोल रही है कि बहुत लंबी कहानी थी, मीन्स काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पर। द पुअर किड ही आंसर्ड, और उसने जवाब दिया कि बेचारी बच्ची है। एंड विद अटर वेरीनेस वॉज हिज वाइफ लेबर, और बड़ी थकान के साथ अपनी पत्नी को मेहनत करते हुए देखने लगा। द वुड वर्क, लकड़ी का कार्य। ए केस ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड दैम, यहाँ पर लकड़ी का जो कार्य है, नीचे जो लकड़ी निकाली हुई जिसे पेंट कर रहा है उसके अंदर क्या है, एक पिंजरा है। मोल्डिंग्स डिजाइन होती है लकड़ी की, डिजाइन का एक मोल्डिंग्स एंड रेलिंग्स जो होती है रेलिंग वगैरह, रेलिंग और मोल्डिंग्स का एक पिंजरा है। बेसबोर्ड, और एक बेसबोर्ड है। ऑल अराउंड दैम, उनके चारों, मतलब लकड़ी का जो भी काम उनको चारों ओर। वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, वो हाफ ओल्ड टैन वो पुराना चमड़े का था, मीन्स उसके ऊपर जो काम था लकड़ी का उसके ऊपर चमड़े का। एंड हाफ न्यू आइवरी, और आधा नए हाथी दांत का था। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन, उसने अपने आप को एक भद्दी सी एक मध्य स्थिति में फंसा हुआ पाया, मीन्स उसने अपने महसूस किया कि वह उस पिंजरे के अंदर फंसा हुआ है, इस मिडल पोजिशन के अंदर। एंड तो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द कीज विद हिम, और यद्यपि उसने वैसे ही अपनी पत्नी को अपने साथ पिंजरे के अंदर महसूस किया। वहाँ पर जाकर एक कल्पना की कि इस पिंजरे के अंदर मैं अपनी पत्नी के पास फंसा हुआ हूँ। एंड ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, और वह उसके साथ बात नहीं करना चाहता है। वर्क विद हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। टच हर, उसे छूना नहीं चाहता है। एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता है। यहाँ पर लास्ट के अंदर नीचे आया तो उसको काम करते हुए देख रहा है उस वुड वर्क के अंदर। तो वहाँ पर एक पिंजरा है, उस पिंजरे के ऊपर काम करना है उनको, मीन्स पेंट वगैरह करना है। और इस पिंजरे को देखकर उसने अपने आप को महसूस किया कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ इस पिंजरे के अंदर फंसा हुआ हूँ, और मैं इस पत्नी के साथ यहाँ पर बात भी नहीं करना चाहता हूँ, काम भी नहीं करना चाहता हूँ, उसे छूना नहीं चाहता हूँ, और एनीथिंग कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ शुड विजार्ड हिट मम्मी, एंड दिस इज़
the end of story. Thanks. Have a great day.